नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। प्यारे दोस्त, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करते हैं और प्यारे दोस्त, आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूँ, जिसमें साथ ही एक आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो प्यारे साथी, आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा एक बहुत बेहतरीन बिंदास होने वाला है। और प्यारे दोस्त, आप वीडियो को शुरू से पूरा देखा करें दोस्त, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और दोस्त चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे दोस्त, तो प्यारे साथी, आज के इस प्रैक्टिस सेट को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। प्यारे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। प्यारे दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्त, देखते हैं यहाँ पर। प्यारे दोस्तों, वीडियो को सभी दोस्तों तक आपको शेयर जरूर करना है, फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। प्यारे साथी, एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, ठीक है दोस्त। एक आयताकार है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। तो प्यारे साथी, आपका ये रहा एक आयत, ठीक है। जे इसकी लंबाई हो, जे इसकी चौड़ाई है। लंबाई 3 है और चौड़ाई कितनी है, 2 है, ठीक है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो गया। प्यारे साथी, फिर कह रहा है एक व्यक्ति है, वो मैदान की सीमा पर कहीं भी खड़ा कर लें आप दोस्त, यहाँ पर खड़ा है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में पूरा चक्कर कर लेता है। तो प्यारे दोस्त, यदि व्यक्ति यहाँ पर है और पूरा चक्कर लगाता है, तो आप कहेंगे ये चारों ओर पूरा चक्कर लगाता है, तो हम कहेंगे ये पूरा एक परिमाप कवर करता है, ठीक है। क्या करता है, परिमाप कवर करता है। इतनी चाल से इतने मिनट में पूरा परिमाप कवर करता है, ठीक है। तो प्यारे साथी, यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है, इसके हिसाब से हम दोनों का परिमाप आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। आप सभी दोस्त जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। जी आपका आयत का क्षेत्र वो परिमाप होता है, और जब परिमाप होगा साथ ही जो व्यक्ति है वो इतनी चाल से इतने मिनट में पूरा चक्कर लगाता है, तो ये आपस में दोनों परिमाप बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 3x मानते हैं, यहाँ पर 2x मानते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, परिमाप हो गया, 3 2 5 2 10, 10x आपका परिमाप है। और ये किसके बराबर होगा, जो व्यक्ति इतने घंटे में इस चाल से इतने घंटे में कवर करता है, परिमाप कवर करता है। तो प्यारे साथी जी, आपका परिमाप और ये परिमाप आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, ठीक है दोस्त। और 8 मिनट थे, 8 मिनट को यदि सेकंड बनाएंगे तो 60 का गुणा और कर देंगे। आपका यहाँ पर x का मान यहाँ से निकल आएगा प्यारे साथी, ठीक है। यहाँ पर हल करते हैं, 6×2=12, 6×3=18, ठीक है। और 3 से काटेंगे 60 को आ जाएगा आपका 20, और यहाँ पर फिर काटते हैं 0 से 0। तो यहाँ पर जो आपका x का मान निकला वो निकला 2×5=10, 8×80 और 80×160, कितना निकला, 160 x का मान निकला। और आपकी लंबाई 3x थी, यहाँ पर 3x मानेंगे, लंबाई 3x थी, तो x का मान यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16×3=48। जी आपका क्या हो जाएगी, लंबाई। और यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा आपका 16×2=32, 320। तो प्यारे साथी, आपकी लंबाई अब रियल में 480 और चौड़ाई 320 है। फिर दोस्त आपसे पूछा है कि मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अब साथी, आप सभी लोग जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर इसका हम गुणा कर लेंगे, 48 वो सॉरी कितना है, 480 और गुणा 320, आपको इसका गुणा करना है। तो प्यारे साथी, यहाँ पर देखेंगे, अगर 0 0 का गुणा करेंगे तो आपके डबल 0 तो आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 48 और 32 का गुणा और आपको करना है। तो प्यारे दोस्त, यहाँ मैं साइड में किए दे रहा हूँ, ठीक है। 48 गुणा 32 तो आ जाएगा आपका 48 दूना, यहाँ पर साथी 2 का गुणा 48 में किया, 48 दूना 96 आ जाएगा। और आपका आ जाएगा 8 3 8 24, 4 2 हासिल, 4 3 12 2 14 आ जाएगा आपका 6 9 4 13, 4 1 5 और 1 15 36। इसका गुणा करेंगे साथी, आपका आ जाएगा 15 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,53,600, 1,53,600 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने, इसका गुणा मैंने यहाँ पर जे किया है। तो प्यारे साथी, आज यदि आप जल्दी करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको गुणा करके बताया है यहाँ पर कि इसका गुणा जे आ जाएगा और 2 जीरो पहले से थे, तो 1,53,600 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्त देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे साथी एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे या करने होंगे। ठीक है, 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है या हो गया है, तो पूछा है दोस्त आपसे कि उस परीक्षा में कुल कितने अंक थे। यानी प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितने का था। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 36% अंक लाना जरूरी था पास होने के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है 190 अंक लाया है लेकिन 35 अंकों से फेल हो गया है। यदि हम उसको 35 अंक और दे देंगे तो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 36% के बराबर हो जाएगा। उसने 190 प्राप्त किए थे, 35 से फेल हुआ था, हम 35 दे देंगे तो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा तो 36% के बराबर हो जाएगा। ये भी पास की कंडीशन है और ये भी पास की कंडीशन है। ठीक है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 36% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 5 9 3 12 हो जाएगा और 225 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 225 बटे 36 और यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, परसेंट आपका ऊपर नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको काट लेंगे सभी साथी। 4 नाम 36 आ जाएगा और 4 से 100 काटेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, और 9 से यदि 225 को काटेंगे पहले दोस्त आपका पूरा 25 बार में कट जाएगा, और 25 गुणे 25 होता है 625, और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा आपका, और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथी आपका परसेंटेज से एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन था। हो सकता है दोस्त आपकी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन आने की बेहद संभावना है। प्यारे साथी बढ़िया क्वेश्चन था, सभी दोस्त एक बार फिर से समझेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र था, उसको उत्तीर्ण होने यानी कि पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना उसे आवश्यक था। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने 190 अंक लाया फिर भी 35 अंकों से फेल हो गया। तो प्यारे साथी हम उसको यदि 35 अंक दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, और यहाँ पर 36% पे पास हो रहा था, और इसको 35 अंक दे देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन पास पास की इक्वल हो जाएंगी, और यहाँ 36% बराबर 225, 1% बराबर हो जाएगा 225 बटे 36, और 100% का गुणा करा देंगे तो हमारा परीक्षा का पूर्णांक निकल के आ जाएगा 625, और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे साथी बढ़िया क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, और सभी साथी वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना है प्यारे दोस्त, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है प्यारे साथी। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी बताना है। ठीक है, तो दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः अलग अलग 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, टंकी की तली में एक रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। प्यारे दोस्त नल और टंकी से एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना जवाब बताएंगे इसका क्या होने वाला है, और मैं आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखेंगे यहाँ पर दो नल थे ए और बी। ठीक है, दो नल ए और बी थे, एक रिसाव हम इस साथ में मानते हैं, रिसाव को हम लीकेज मान लेते हैं कि वो लीक कर रहा है। ठीक है, और ये भर रहा था 10 मिनट में और ये भर रहा था 40 मिनट में, सॉरी ये भर रहा था 20 मिनट में, 20 मिनट में, और लीकेज खाली कर रहा था 40 मिनट में खाली कर रहा था। ठीक है, तो इसका यहाँ पर यदि हम लासा लेंगे तो साथी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 40 आ जाएगा, 10 चौक 40 जी आ जाएगा, और 20 दूना 40 जी आ जाएगा, और 40 कम 40 जे आ जाएगा। प्यारे साथी ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 2 है, और एल लीकेज निकाल रहा 1। ठीक है, और ये आपका यदि टंकी है तो टंकी में आने वाला पानी कितना है, 40। टंकी में आने वाला पानी कितना है, 40। हम ऐसे भी कह सकते हैं जो टंकी का आयतन कितना है, 40 लीटर का है। जो भी हो आप मान सकते हैं कि हमारा कुल काम या कुल भरना हमें कितना है, तो हमें 40 भरना है, आपका इतना 40 भरना है। ठीक है, और प्यारे साथी क्या कह रहा है, खाली टंकी को रिसाव सहित खोला जाता है, तो जी यहाँ पर खाली कर रहा है। यदि सभी को एक साथ खोला जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे ये 4 भरेगा, ये 2 भरेगा तो 6 भर जाएगा, और जो -1 खाली कर देगा, तो हम कहेंगे कि 5 यूनिट भर गया 1 मिनट में, 5 यूनिट भर गया। फिर से देखेंगे 4 2 6 भरा, -1 खाली हो गया, तो 5 भरा 1 मिनट में, क्योंकि सभी को एक साथ खोला गया है, तो 5 भरा 1 मिनट में, भरना हमें 40 से, 5 भर गया है तो यहाँ पर 40 भरने के लिए 8 का गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर भी 8 का गुणा हो जाएगा, वो जी हो जाएगा आपका 8 पंचे 40 और 8 मिनट। तो आपको 40 भरना था, कितना समय लगा, आप कहेंगे 8 मिनट, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप सभी साथी। देखेंगे दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारे साथी बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक कनस्टर या एक कंस्टर मान लेंगे,
एक कंस्टर में बने मिक्सचर में दो द्रव ए तथा बी का जो अनुपात है वो 7:5 था। ठीक है, इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और उसके स्थान पर बी भरने पर बी भरना है आपको। उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रव का अनुपात 7:9 हो जाता है या 9 हो गया। तो कंस्टर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? प्यारे साथी, एक बढ़िया क्वेश्चन है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो प्यारे साथी, सभी दोस्त बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्त, दो द्रव थे ए और बी थे, उनमें जो अनुपात था वो 7:5 था। प्यारे साथी, हम यहाँ पर मान लेंगे कि दो द्रव थे ए और बी। ठीक है, इसका जो अनुपात था वो 7:5 था। प्यारे साथी समझना यहाँ पर सभी साथी, और 9 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और उसके स्थान पर बी भरा जाता है, और बी भरने पर जो मिक्सचर होता है इन द्रव का जो अनुपात होता है 7:9 हो जाता है। मिक्सचर निकालने के बाद उसमें बी भरा गया है, भरने के बाद अनुपात हो जाता है 7:9, 7:9 हो जाता है। ठीक है, 7:9 हो जाता है। तो प्यारे साथी, आपसे पूछा है कि आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? प्यारे साथी, आपको इसको देखना एक नज़र थोड़ा, 7:5 था। ठीक है, 7:5 था और आपसे पूछा है कि ए की मात्रा कितनी थी। तो ए का आपका था शुरुआत में 7, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, पहली बात तो। ठीक है, तो यदि हम ऑप्शन में देखेंगे तो 7 से ना तो 10 कटता है, ना 20 कटता है, ना 25 कटता है, 21 कटता है। तो आप बिना सोल्व किए ही टिक कर देंगे, इसको बिना सोल्व किए ही टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। लेकिन यदि आपके सामने दो ऑप्शन आ गए जो 7 से कटते हो, तो उस कंडीशन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे तो यहाँ पर समझेंगे सभी दोस्त। यहाँ पर शुरुआत में 7:5 था, मिक्सचर निकाला गया है, बी भरा गया तो 7:9 हो जाता है। जब दोस्त आपका बी भरा गया है तो जो परिवर्तन हुआ होगा वो बी में ही हुआ होगा, तो मतलब ए की मात्रा समान रही होगी। तो यहाँ पर पहले से हमारी मात्रा समान है। कितना भरा गया है तो आप कहेंगे 5 से 9 हुआ, 4 भरा गया है। वहाँ कितना निकाला गया था? 9 निकाला गया, तो 4 बराबर कितने की हो जाएगी? 9 के हो जाएगा। 4 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 9/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो 9, 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16। 1 बराबर 9/4, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। ये कुल मात्रा थी। यदि शुरुआती मात्रा 7, 5, 12 की थी तो 12 बराबर आ जाएगा 36 के, तो 1 बराबर आ जाएगा आप कहेंगे 3। 12 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 3 थे। आपसे पूछा एक ही मात्रा 7 थी, 1 बराबर 3, तो 7 बराबर आ जाएगा आप कहेंगे 21। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, आपको ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन था प्यारे साथी, कई एग्जामों में जो पूछा भी गया है। सभी दोस्त एक बार फिर से देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखेंगे यहाँ पर शुरुआत में जो मात्रा थी वो 7:5 की थी। ठीक है, इसमें 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया है, फिर उसके स्थान पर बी भरा गया है। जितना निकाला गया है उतना बी भरा गया है। तो जब बी भरा गया है तो बाद में अनुपात हमारा 7:9 हो गया, 7:9 हो गया। तो प्यारे साथी, बाद में जब मिक्सचर बी मिलाया गया है तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो बी के रेशियो में परिवर्तन होगा। तो 5 से 9 हो गया, 7 से 7, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, और जी आपका परिवर्तन यदि हो जाता तो हम इसको समान पहले से हम बनाना पड़ता, लेकिन इसमें पहले से समान बना हुआ है तो हमें इसको समान बनाने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन हमारा बी में हुआ, कितना परिवर्तन हुआ है? 4। कितना मिलाने पर निकालने पर? आप कहेंगे 9। 4 बराबर 9, तो 1 बराबर 9/4। कितना हो गया? आप कहेंगे 7 और 9 16 हो गया। तो 1 बराबर 9/4, 16 का गुणा कराया तो कितना आ गया? 4 चौक 16, 9 चौक 36 आ गया। बाद में कुल मिक्सचर कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। तो शुरुआत में मिक्सचर कितना था? 7, 5, 12, 12 बराबर 36 के होगा, 1 बराबर 3 के। ठीक है, आपसे पूछा है द्रव एक ही मात्रा शुरुआती मिक्सचर, एक ही मात्रा शुरुआत में 7 थी, आपको 7 का गुणा करा देना है, 7 21 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब सभी साथी अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखेंगे दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। ठीक, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? प्यारे साथी, आपका एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्यारे साथी, आपका जो ऑप्शन हुआ करे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें दोस्त, जब भी आप क्लास को करें। और क्लास को सभी दोस्तों तक आपको शेयर करना है और वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करना है प्यारे साथी, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। और प्यारे दोस्त, आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी बताना है। प्यारे दोस्त, देखते हैं इसका। किसी धन का 4% वार्षिक दर पर
2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। ठीक है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए आपको प्यारे दोस्त यहाँ पर समझेंगे सभी साथी। टाइम आपका 2 साल का है और आर दे रखा है आपका 4%। ठीक है, और 4% का फ्रैक्शन होता है साथी कितना, आप कहेंगे 1/25 होता है। कितना होता है, 1/25 होता है। प्यारे साथी यदि 2 साल का है तो यदि पहले आपका मूलधन 25 था, एक बढ़ा तो कितना हो गया 26। अगली साल भी कितना होगा 25 होगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 2 साल का था, हमने 2 साल का यहाँ पर निकाल लिया। इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 625। इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 676। जी आपका मूलधन था और ये 2 साल बाद इतना हो गया तो जी आपका अमाउंट हो जाएगा यानी कि मिश्रधन। और मिश्रधन में से यदि मूलधन घटा देंगे तो आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 2 जाएगा 5। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना निकल के आया, आप कहेंगे 51। और आपका दे रखा था 102। कितना दे रखा था, 102। तो 51 बराबर होगा साथ ही 102 के, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 बराबर 2। आपको बताना है मूलधन, तो मूलधन शुरुआत में कितना था 625। 1 बराबर 2 है तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगी 1250। कितना आ जाएगा 1250। और जी आपका बन जाएगा आप मूलधन, क्या बन जाएगा, मूलधन। तो प्यारे दोस्त उसी धन का यानी कि इतने का उसी दर यानी कि 4%, वही अवधि यानी कि 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, तो आप सभी साथी जानते हैं कि ऐसा ही बराबर होता है PRT/100 होता है। तो सभी दोस्त यहाँ पर इसको रखेंगे, कितना आ जाएगा 1250। 4 साल के लिए 2 वर्ष का और नीचे आ जाएगा आपका 100। 0 से 0 कटेगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 125 कटेगा 25 बार में और 2 से 2 कट जाएगा और 25 चौको कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। तो साधारण ब्याज कितना होने वाला है, आप कहेंगे 100 होने वाला है और ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लंबा खींचा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। आप इसको करेंगे तो मात्र 10 से 15 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बहुत ही जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा विस्तार से समझाया है तो इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा लंबा खींचा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी दोस्त। यहाँ पर किसी राशि का साधारण ब्याज ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। प्यारे साथी आपसे पूछा है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। प्यारे दोस्त एक आपका सिंपल इंटरेस्ट से एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे और आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। किसी राशि का साधारण ब्याज है साथी वो मूलधन का 1/4 है। कितना है, 1/4 है। तो प्यारे साथी हम कहेंगे यदि उसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 4 था तो उस कंडीशन पे जो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना है, आप कहेंगे 1 है। ठीक है, और कह रहा है वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। यदि दोस्त हम यहाँ पर आर का मान भी x मान लेते हैं और यहाँ पर समय का मान भी हम x मान ले हैं, तो समय का मान भी यदि x मानते हैं तो देखेंगे यहाँ पर दर और समय दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर। और यही आपसे कह रहा है कि वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर बराबर हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। तो प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। प्यारे साथी आप सभी लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर होता है PRT/100 होता है। ठीक है, ब्याज कितना है, आप कहेंगे 1 है। कितना है, 1 है। मूलधन कितना है, आप कहेंगे 4 है। और आर कितना है, x से, और समय कितना है वो भी कहेंगे आप x से, और नीचे आता है आपका 100। 100 का गुणा 1 में होगा 100 आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 100/4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका x² आ जाएगा। और यहाँ से इसको काटेंगे 25 बार में कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर x²। तो x बराबर आ जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा, 5। और r बराबर x था और आपसे पूछा ब्याज की दर कितनी होगी, तो 5% होगी। यदि पूछता समय कितना होगा तो भी आपका 5 साल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दर पूछा, x का मान निकल के आया 5%, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 गाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर है तो दोस्त आपसे पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। प्यारे साथी एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, सभी साथी बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा और यहाँ पर देखेंगे भी। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक 90 मीटर थी।
दोनों रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी और एक दूसरे की ओर आ रही थी समांतर पटरियों पर। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे दोस्त, यहाँ पर एक रेलगाड़ी ये जा रही है। ठीक है, इसकी लंबाई हम कहेंगे 120 है, इसकी लंबाई 120 है और ये किस चाल से जा रही है, हम कहेंगे 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, एक गाड़ी यहाँ से यहाँ को आ रही है, इसकी लंबाई कितनी है, आप कहेंगे 90 मीटर है और ये किस चाल से जा रही है, आप कहेंगे 55 की चाल से जा रही है। ठीक है, इस तरफ आ रही है और क्या कह रहा, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 90 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी दोस्त कितनी है, 90 मीटर है। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर पूछ रहा कि जब वे मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद मिलेंगी या कितने समय बाद मिलने वाली हैं। तो प्यारे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई को जोड़ देना है तो आपकी कुल लंबाई यहाँ पर होने वाली है। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएंगी, आप कहेंगे 90 90 180 हो जाएगा, 180 और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे साथी, आपका 100 200 और ये आएगा 300। 90 90 180, 180 में 20 जोड़ेंगे 200 और 100 कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। ठीक है, और ये भी इस तरह आ रही, ये भी इस तरह आ रही, तो सापेक्ष चाल आपकी जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 80 और 55 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5 और 8 5 13 135 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे 135 को तो आ जाएगा आपका 5/18 आ जाएगा और यहाँ पर इसका गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 135 गुणे 5 और 18 आपको ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। थोड़ा आसान करने के लिए दोस्त मैं करता हूँ यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर 300 गुणे 18, क्या 135 को लिख सकते हैं हम 15 गुणे 9, 15 9 135 थोड़ा, और अब यहाँ पर आपका आसान हो जाएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा। ठीक है, और 5 चौक 20 आ जाएगा, 4 गुणे 2 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 8 और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सभी दोस्त बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है और सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे भी। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त क्रमशः 12 और 72 है और प्यारे साथी इन दो संख्याओं का योगफल 60 है। तो आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। प्यारे साथी एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने, सभी दोस्त बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्त आपका जो भी ऑप्शन हुआ करे, आपका जो भी दोस्त ऑप्शन हुआ करे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें प्यारे साथी। प्यारे दोस्त देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक प्यारे दोस्त यानी कि आपका मासा HCF और लघुत्तम समापवर्त यानी कि आपका लासा LCM कितना है, 12 और 72 है। प्यारे दोस्त यदि हम दो संख्याएं A और B मानते हैं, दो संख्याएं A और B मानते हैं तो जो मासा होगा उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। तो हम संख्या मान लेंगे कि ये 12A है और ये 12B है, आपकी दो संख्या हैं और उनका यहाँ पर LCM कितना दे रखा है, आप कहेंगे दे रखा है 72। कितना दे रखा है, 72। तो प्यारे दोस्त आपकी यदि दो संख्या जे हैं और उनका लासा कितना है, 72 है, तो प्यारे साथी यदि इन दोनों संख्याओं का हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे लासा 12AB आ जाएगा और लासा के बराबर हो जाएगा। 12 6 72 आ जाएगा और A और B का मान कितना आ गया साथी, यहाँ पर 6 आ गया। यदि इसको तोड़ेंगे हम अलग अलग तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 और 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि A बराबर हम 2 मानते हैं और B बराबर कितना मानते हैं, 3। ठीक है, A बराबर 2 मानते हैं और B बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोस्त आपकी संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, यहाँ पर 2 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 12 गुणे 2, 1 आ जाएगी आपकी 24। ठीक है, और 12 गुणे B का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 3 36। और प्यारे दोस्त ध्यान देना, यदि इन दोनों संख्याओं का योगफल 60 है, क्या दोनों संख्याएं यदि हमारी 24 और 36 निकल के आई हैं, क्या इनका योगफल 60 हो रहा है, 6 4 10 3 2 5 1 6 60। हाँ प्यारे दोस्त आपका यहाँ पर 60 हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो दोनों संख्याएं आपकी जो रहेंगी 24 और 36 रहने वाली है। लेकिन आपसे पूछा यहाँ पर छोटी संख्या 24 और 36 में छोटी कौन है, आप कहेंगे 24 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। अब दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे सभी साथी। चलिए दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्यारे दोस्त बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक दो अंकीय संख्या के अंकों का योग एक दो अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या जो होती है वो मूल संख्या से 63 कम है।
यदि संख्या के अंकों का योग 11 है तो प्यारे दोस्त आपको बताना है कि वो मूल संख्या क्या थी। आपसे शुरुआती संख्या पूछी जा रही है। तो प्यारे साथी, जब भी आपके सामने यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। प्यारे साथी, आपको सोल्व नहीं करना है इस तरह का क्वेश्चन, आपको ऑप्शन चेक करना है। तो कैसे करेंगे ऑप्शन चेक, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो कह रहा है उन दोनों अंकों का योग कितना आना चाहिए, 11। तो 9 2 11 जो हो सकता है, 7 4 11 जो हो सकता है, 9 2 11 जो हो सकता है, 6 2 8 ये नहीं होगा आपका, क्योंकि हमें अंकों का योग 11 चाहिए। आपकी 6 2 8 हो रहा, कह रहा है अंकों का योग 11। अब कह रहा है अंकों को परस्पर बदलने से मूल संख्या से 63 कम हो जाता है, 63 कम हो जाता है। यदि 29 था, इसको बदलेंगे जो हो जाएगा 92, ठीक है। इसको बदलेंगे जो हो जाएगा आपका कितना, 74 से 47, और इसको बदलेंगे जो हो जाएगा आपका 92 से आ जाएगा 29। प्यारे साथी, यहाँ पर कह रहा है 63 कम हो रहा है, जबकि 29 से यदि 92 बनाएंगे ये तो आपका बढ़ जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। 63 ये बढ़ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 63 कम हो रहा है, तो ये आपका होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 4 से 7, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ बचा आपका कितना, 1 मिनट, 4 के बनाएंगे, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 27 बढ़ रहा है, 27 बढ़ रहा है। तो बढ़ने वाला तो आपको लेना ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, बचा आपका जे, और जे आपका राइट हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर 63 कम ही होगा प्यारे दोस्त, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। देखेंगे दोस्त, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। प्यारे साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष से, ठीक। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। प्यारे साथी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपका एज रिलेशन से। बताएंगे सभी दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का कितना, तिगुना है। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर समझना, हम मानते हैं यहाँ पर राम, और यहाँ पर आ जाएगा उसका पुत्र, क्या आ जाएगा, पुत्र, P4 पुत्र मान लेंगे, ठीक है। कितना है, राम पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी कि यदि पुत्र उसका 1 है तो राम कितना है, 3 गुना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा, उसके तथा, यानी कि राम कह रहा है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, और यहाँ पर हो जाएगा इसका पिता, राम का पिता, P4 पिता और P4 पुत्र यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। कौन, राम। यदि पिता 5 का है तो पुत्र कितने का है, 2 का है। पिता 5 का है तो पुत्र कितने का है, 2 का है। तो प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पर ये जगह खाली मिल रही और ये जगह खाली मिल रही, तो इनका रेशियो बनाने के लिए पड़ोसियों से भर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 जी वाला, ठीक है। और यहाँ पर गुणा करा देंगे, 5 तिया जी आ जाएगा 15, 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है। और 2 एकम 2 आ जाएगा, ये होने वाला है आपका इनका अनुपात। पुत्र 15 और राम कितना, 6, और पुत्र आ जाएगा आपका 2, जी आपका पिता 15, ठीक है। फिर क्या कह रहा, तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा पुत्र उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्त, यदि इनका यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर करेंगे, 15 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 9, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से कटने वाला होगा, जो भी ऑप्शन होगा 9 से कटने वाला होगा, क्योंकि उसने दे रखा है कि उनके राम और उसके पुत्र, राम और उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर कितना है। यहाँ ये 15 है, ये 6 का है, यहाँ अंतर 9 का है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 68 9 से नहीं करता, 58 9 से नहीं करता, 54 कट जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथी, कभी आपके 2 ऑप्शन भी ऐसे होते हैं, तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको यहीं पर सॉल्व करा दिया वैसे, ठीक है। कह रहा है औसत 46 से, तो 15 6 21 2 23, कितना आया, 23। 23 संख्या कितनी थी, 3, इनका औसत दे रखा कितना, 46। 23 से कम 23, 23 दूना 46 हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 6, 1 बराबर आ जाएगा 6, 1 बराबर 6, तो 15 6 का जी आ जाएगा कितना, 90, छाइन छाइन जी आ जाएगा 36, और 6 दूना 12 जी आ जाएगा 12। तो हम कहेंगे पुत्र 12 साल का, राम 36 साल का, पिता 90 साल का। आप देखेंगे उन दोनों की आयु में अंतर,
10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 3 जाएगा बचेगा आपका 5। उन दोनों की आयु में अंतर कितना है? 54, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, ये रहा आपके सामने आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो सभी साथी बताएंगे कि आज का आपका सेशन कैसा लगा है। प्यारे साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आज के जो क्वेश्चन थे एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे दोस्त, एसएससी जीडी में छपने वाले क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए, ठीक है। तो प्यारे साथी आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्त, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलने वाले हैं। और दोस्त वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है प्यारे साथी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, जय हिंद सभी साथियों को।